ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? तो आ गई है साल की आखिरी पूर्णिमा और आपको एक दीपक तेल का और एक दीपक घी का इस जगह पर लगा देना है। सन 2024 में धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, व्यापार सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी आपकी विश होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी अगर आप ये एक उपाय कर लेते हैं पूर्णिमा वाले दिन। तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। ये जो पूर्णिमा है, आप सभी जानते हैं, साल 2023 की आखिरी पूर्णिमा है। इस दिन यदि आप ये उपाय करते हैं, आपका आने वाला 2024 जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और आपकी सारी की सारी विश पूरी हो जाएंगी। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लेने हैं आपको मिट्टी के 2 दीपक। ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से, मतलब टूटे हुए ना हो, ऐसे आपको प्यारे से 2 दीपक लेने हैं। ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको लेना है सरसों का तेल और देसी घी शुद्ध गाय का। ठीक है ना। गाय का शुद्ध देसी घी लेना है और लेना है सरसों का तेल। अब एक दीपक तो आपको तैयार करना है सरसों के तेल के साथ और एक दीपक आप तैयार करेंगे जो गाय का शुद्ध देसी घी आपने लिया है उस घी के साथ। दोनों दीपक आपके तैयार हो गए। ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल जो आप लेंगे उसके अंदर आपको क्या डालना है, चीनी या फिर मिश्री के 4-5 दाने डालने हैं। ठीक है ना। गाय का कच्चा दूध यहाँ पर आपको लोटे के अंदर डालना है। गाय का कच्चा दूध और मिश्री के 4-5 दाने। तो आपने जिस लोटे के अंदर मिश्री के 4-5 दाने डाले हैं, गाय का कच्चा दूध डाला है, जल जिसके अंदर लिया है, ये लोटा लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्णिमा वाले दिन सुबह के समय में। ठीक है ना। जब भी हम पीपल की जड़ में जल अर्पित करते हैं सुबह को करते हैं, तो पीपल की जड़ में आपको ये जल अर्पित करना है और जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो यहाँ पर आपको कह देनी है, प्रार्थना कर लेनी है। इतना कर लेंगे और आप अपने घर पर आ जाएंगे। इतना कर लिया। अब इसके बाद पूर्णिमा वाले दिन ही जिस पीपल के पेड़ के नीचे आपने जल अर्पित किया है उसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको लेकर के जाना है वो 2 दीपक जो आपने तैयार किए थे। ठीक है ना। कौन से 2 दीपक? एक आपने तेल से तैयार किया था और एक आपने गाय के शुद्ध देसी घी से तैयार किया था। ये दोनों दीपक आपको लेकर के जाना है उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर आपने जल अर्पित किया था और ये दोनों के दोनों दीपक आपको शाम के समय 7:30 बजे के बाद, कोशिश करें कि 7:30 बजे के बाद आप ये दोनों दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला देना। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। जो व्यक्ति पूर्णिमा वाले दिन ये उपाय कर लेता है, इस तरह से 2 दीपक पीपल के पेड़ की जड़ के पास जला देता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी गरीबी, बड़ी से बड़ी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पूर्णिमा वाले दिन ये 2 दीपक वाला उपाय करके देख लीजिए। आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होंगी अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं पूर्णिमा वाले दिन। देखिए, आप सभी को बता दें कि पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी जो होती हैं वो सबसे अधिक प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ में होता है। इसी के साथ 7:30 बजे के बाद का जो समय होता है उस समय पीपल के पेड़ में कुबेर भगवान का वास होता है और जब आप ये उपाय करते हैं तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धन आपका हमेशा बढ़ता है और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि करना है आपको पूर्णिमा वाले दिन। तो दूसरा वाला उपाय करने से आपके घर में हमेशा जो आपका व्यापार है, जो आपका काम है, जो आपकी नौकरी है, वो बहुत अच्छी रहती है। यानी अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलता है। किसी विशेष पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। कोई व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन है, वो आपका बहुत ही उत्तम चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है यहाँ पर एक सूखा गोला। ठीक है ना। एक गोला आता है नारियल का जिसके अंदर पानी भरा होता है। इस तरह से देखिए, आपको फोटो में दिख रहा होगा। ऐसा वाला आपको गोला नहीं लेना है, आपको सूखा वाला गोला लेना है। तो सूखा गोला लेना है आपको। इसी के साथ आपको लेना है बूरा। ठीक है ना। पिसी हुई महीन शक्कर जो होती है ना, कहीं कहीं पर उसे बारीक शक्कर भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं पर उसे बूरा बोलते हैं। तो आपको थोड़ी सी बूरा लेनी है, इतनी करीब लेनी है कि गोला जो है वो बूरा से भर जाए, इतनी बूरा आपको लेनी है। ठीक है ना। बिल्कुल थोड़ा सा आपको लेना है यहाँ पर शुद्ध देसी घी।
अब आप क्या करेंगे, जो आपने बूरा ली है उसके अंदर आपको हल्का सा देसी घी मिलाना है और देसी घी मिला करके आपने जो सूखा वाला गोला लिया है उसको ऊपर से बिल्कुल ज़रा सा आपको काटना है। काटने के बाद बूरा को गोले के अंदर भरना है और भरने के बाद जो आपने ऊपर से कैप हटाई थी उसके अंदर आपको बिल्कुल छोटा सा गोल छेद करना है और छेद करने के बाद आपको उस गोले को किसी भी धागे वगैरह से बांध देना है, कवर कर देना है अच्छे से। इतना करने के बाद आपको ये गोला कहाँ लेकर के जाना है, किसी भी पेड़ के नीचे जहाँ आपको लगे कि चींटियां आ सकती हैं और इस गोले के अंदर जो भरी हुई बूरा है, ये जो गोला है, इसे वो खा सकें, ऐसी जगह पर आपको जाना है और गोले को मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है। थोड़ा सा जो ऊपर उसका स्पेस होगा ना गोले का, बस वहाँ पर आपको हल्का सा खुला रहने देना है जिससे कि चींटियां आसानी से उसके अंदर जा सके। तो जैसे पूर्णिमा वाले दिन जब ये उपाय आप करते हैं, जैसे जैसे चींटियां इस बूरा को खाती हैं वैसे वैसे आपका व्यापार जो है, आपकी जो नौकरी है उसमें बहुत तरक्की होती है और हमेशा सफलता आपको प्राप्त होती है इस वाले उपाय को जब आप कर लेते हैं पूर्णिमा वाले दिन। देखिए, पूर्णिमा वाले दिन जब आप करते हैं तो इसका और भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और आपकी सारी विश को वो पूरा कर देती हैं। तो ये था दूसरा उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जो करना है आपको पूर्णिमा वाले दिन? तो तीसरा वाला उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा धन रुकेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है, उनका ये प्रश्न होता है कि पैसा तो कमाते हैं लेकिन धन इकट्ठा नहीं होता है, धन उनके घर में रुकता नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर 5 कौड़ी, पीली 5 कौड़ी लेनी है और इसी के साथ लेना है आपको पीले रंग का एक रुमाल, बहुत छोटा सा पीला कपड़ा भी आप ले सकते हैं। अब जब आप अपने घर में शाम के समय में पूजा करते हैं उस समय आपको जो 5 पीली कौड़ी ली हैं आपने, वो 5 पीली कौड़ी के ऊपर हल्दी लगा करके पीले कपड़े के अंदर आपको रखना है और रखने के बाद आपको माता लक्ष्मी को वो कौड़ी रुमाल सहित अर्पित करना है। ठीक है ना, जैसे भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं पूजा आप वैसे ही करेंगे। ये 5 कौड़ी आप माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे और पूजा पाठ अपनी अब जब संपन्न कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको वो कौड़ी उठानी है और उठा करके जहाँ पर भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आपको ये पोटली बना करके रख देना है। जब आप ये वाला उपाय करते हैं तो कभी भी आपकी धन की जो तिजोरी है वो धन से खाली नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉफिट इससे होगा कि आपका जो धन है वो वृद्धि करेगा, यानी धन आने के स्रोत आपके जीवन में बढ़ेंगे और तेजी के साथ आप देखेंगे कि आपका धन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ दोस्तों पूर्णिमा वाले दिन आपको एक दीपक तुलसी के पौधे के पास जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है ये माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तो हमेशा आप जब भी पूर्णिमा आए, पूरे साल में जितनी भी पूर्णिमा होती हैं, आपको हर बार पूर्णिमा पर एक देसी घी का दीपक गोल बाती का तुलसी के पौधे के पास ज़रूर जलाना है। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप एक दीपक जलाएंगे आपके घर में कभी भी धन को लेकर परेशानियां नहीं आएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पूरा प्रयास किया आपको सरल शब्दों में बताने का, पूरा समझाने का। अगर कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।